ख़राब है, ना ही टीचर पढ़ाने को तैयार है, ना ही जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए तैयार हैं। और वहाँ के जो टीचर थे वो उन्होंने बच्चों को पता है कि टाइटल दिया हुआ था, उन्होंने बच्चों को टाइटल दिया हुआ था कि दीज आर अनटीचेबल किड्स। ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाया तक नहीं जा सकता। इतना यानी वो हिम्मत हार के बैठे हुए थे कि भाई इन बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते। तो मारवा कॉलेज वहाँ पर गई, उनको जो क्लास मिली, बच्चे वहाँ पर क्या करते थे कि क्लासेस में कम टाइम स्पेंड करते थे शिकागो पब्लिक स्कूल में, और बाहर क्लासेस से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जो मारवा कॉलेज ने क्लास स्टार्ट की तो पहली क्लास में मारवा कॉलेज ने ये कहा कि हम थ्रू आउट द ईयर हम एक दूसरे पर बिलीव करना सीखेंगे, और हम इस क्लास में अपने आप पर बिलीव करना सीखेंगे कि हम जो चाहें सीख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो पहली क्लास में उन्होंने ये बच्चों को मैसेज दिया। और फिर थोड़े दिनों के बाद जो बच्चे इसको क्लासेस के बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और क्लासेस के अंदर कम टाइम स्पेंड करते थे, उन्होंने क्लासेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब जो दूसरे टीचर्स थे उनके अंदर जेलसी स्टार्ट हो गई, और वो ये सोचने लगे कि मारवा कॉलेज ज़रूर कोई ना कोई ज़बरदस्ती से काम ले रही है, यानी ये बच्चों को फोर्स कर रही है कि बच्चे क्लास के अंदर रुकें और पढ़ें। लेकिन बात इसके बिल्कुल अपोजिट थी, बच्चे तो अपने शौक से क्लासेस ले रहे थे, क्योंकि मारवा कॉलेज का अंदाज़, हर बच्चे से मारवा कॉलेज मोहब्बत करती थी, हर बच्चे को इक्वली अटेंशन देती थी, हर बच्चे के पास जाके उसको ये बताती थी कि भाई तुम बड़े होकर ये बन सकते हो। और हर बच्चे की ख्वाहिश मारवा कॉलेज को बताती, अगर कोई जहाज़ बनाना चाहता, बड़े होकर पायलट बनना चाहता, तो उसको जाके पायलट बनने के बारे में बताती, अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता तो उसके पास जाके साइंटिस्ट बनने के बारे में बताती। तो हर बच्चे की ख्वाहिश का उसको मारवा कॉलेज को इल्म था, तो बच्चे डेफिनेटली तैयार हो रहे थे पढ़ने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि भाई स्कूल का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि मारवा कॉलेज पे उंगलियां उठने लगी कि ये बच्चों से फोर्स कर रही हैं, जोर ज़बरदस्ती से काम ले रही हैं। मारवा कॉलेज ने बहुत आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार हिम्मत हार के उन्होंने वो स्कूल को छोड़ दिया। फिर उसके बाद पैशन तो अंदर मौजूद था कि भाई मुझे तो पढ़ाना है, पढ़ाए बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उन्होंने क्या किया कि अपने स्कूल, घर के अंदर अपना स्कूल शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका स्कूल शुरू कहाँ से हुआ था, उनके अपने किचन से, उनके अपने घर के किचन से। और जो बच्चे शुरू में थे उनकी तादाद कितनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ 4, और उन 4 में से भी उनके बच्चे 2 जो थे उन 4 में से थे, यानी 2 अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और 2 दूसरे मोहल्ले के बच्चों को। अब वो चाहती थी कि ये स्कूल ग्रो करे, ये सिर्फ किचन में नहीं रहे बल्कि मज़ीद बढ़ाना चाहती थी वो स्कूल को। तो उन्होंने क्या किया, घर घर जाके अपने नेबर्स के पास जाके बच्चों की माओं के सामने मिन्नतें की, उनसे भीख मांगी कि खुदारा आप अपने बच्चे को मेरी क्लास के अंदर भेजिए, मेरे स्कूल के अंदर भेजिए और अपने बच्चे का मुस्तकबिल सेव कीजिए। लेकिन कोई कहता कि भी हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, कोई कहता हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो वो कहती भले पैसे नहीं है, जितने पैसे आपके पास हो आप उतने पैसे दो। अगर आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, भले मत दो, आप भले बच्चे को पढ़ने के लिए ज़रूर भेजो। आखिरकार बच्चों की तादाद इंक्रीज़ होती गई, बच्चों की तादाद के अंदर इजाफा होता गया। अब पूरे शिकागो के अंदर मशहूर हो गया कि भी एक औरत है, खातून है, जिन्होंने घर के अंदर अपना स्कूल खुला हुआ है और मोहल्ले से बच्चों को लाती है और अपने स्कूल के अंदर जो है वो एडमिशन करवाती है। और अक्सर जो बच्चे थे उनके स्कूल के अंदर से वो थे जो कि शिकागो पब्लिक स्कूल से निकाले गए थे, यानी वो अनटीचेबल किड्स जो थे, जिन्हें अनटीचेबल किड्स का खिताब मिल चुका था कि ये बच्चे पढ़ नहीं सकते, अक्सर बच्चे वो थे मारवा कॉलेज के स्कूल में। अब जब जो है वो उनको पॉपुलैरिटी मिली, जब वो मशहूर हुई, तो शिकागो के प्रेस वालों को पता लगना शुरू हुआ, मीडिया वालों को पता लगना शुरू हुआ, पॉलिटिशियंस को पता लगना शुरू हुआ। कभी कोई पुलिस वाला आ रहा है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भी अब यहाँ पर क्या कर रही है, कभी कोई मीडिया वाला आ रहा है, चैनल वाला आ रहा है, वो आके देख रहा है, जो भी आता मारवा कॉलेज से इम्प्रेस होकर जाता। आखिरकार 1979 में एक टीवी चैनल पर मारवा कॉलेज ने इंटरव्यू दिया और एक ही रात में वो बहुत ज़्यादा पूरे अमेरिका के अंदर फेमस हो गई कि भाई मारवा कॉलेज इस तरह बच्चों को स्कूल चलाई और इस तरह उनका पढ़ाने का तरीका है। अब जब वो फेमस हुई तो उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे 1980 में, उन्होंने मारवा कॉलेज को कहा कि आप छोड़े पढ़ाने को, आप आएँ और USA की एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी बन जाएँ, आप मज़ीद काम करें। लेकिन मारवा कॉलेज ने पता है क्या कहा, हमारे यहाँ से कोई टीचर होता फ़ौरन चले जाता। मारवा कॉलेज ने कहा कि नहीं, मेरी जगह तो सिर्फ क्लासरूम के अंदर है और आई लव टीचिंग। ये मारवा कॉलेज का जवाब था। और उन्होंने एजुकेशन ऑफ सेक्रेटरी किसकी, USA की, उसको ठुकरा दिया जवाब को। बात आगे चली, एक डोनेशन मारवा कॉलेज को ये एक फाउंडेशन की तरफ से $10 मिलियन की, $10 मिलियन एक फाउंडेशन ने डोनेट किए मारवा कॉलेज को, जिसकी वजह से उनका जो स्कूल था वो उनके ब्रांचेस में तकसीम हुआ और पूरे शहर के अंदर फैल गया। होते होते ये हुआ कि शिकागो के मुख्तलिफ लोग, बल्कि पूरे USA के मुख्तलिफ टीचर्स वहाँ पर स्कूल में आके पढ़ाने लगे और मुख्तलिफ अमेरिका के शहरों से उस छोटे से स्कूल के अंदर आके जो है वो पढ़ने लगे बच्चे।
फिर जॉर्ज बुश सीनियर जब प्रेसिडेंट बना तो उसने फिर मारवा कॉलेज को अगेन रिक्वेस्ट की कि भाई आप छोड़े पढ़ाने को, आप आएँ और यूएसए की सेक्रेटरी बन जाएँ, एजुकेशन ऑफ सेक्रेटरी। मारवा कॉलेज का जवाब फिर वही था कि नहीं, मेरी जगह तो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में है और आई लव टीचिंग, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। उसका ये जवाब था। अब उसको सिला क्या मिला? अगेन कुछ वो अनटीचेबल किड्स जिनको शिकागो पब्लिक स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि ये तो अनटीचेबल किड्स हैं, ये पढ़ नहीं सकते, इनका फ्यूचर आगे कुछ भी नहीं है, वही अनटीचेबल किड्स मारवा कॉलेज स्कूल के अंदर से निकले और हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए और फिर कॉलेज में गए, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए यूनिवर्सिटी के अंदर गए और आज पूरी दुनिया के अंदर मारवा कॉलेज के वो अनटीचेबल बच्चे, अनटीचेबल किड्स आज दुनिया के अंदर पॉलिटिशियंस हैं, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, आज दुनिया के बड़े बड़े वो मुख्तलिफ पौधों के ऊपर डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सिर्फ उस टीचर का एक पैशन था। मारवा कॉलेज से पूछा गया कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो दूसरे टीचर्स के अंदर नहीं है और आपने इतनी तरक्की की, आपकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स वो फैल गए जिनको अनटीचेबल किड्स कहा जाता था। अब मारवा कॉलेज ने क्या जवाब दिया? उसने ये कहा कि आई एम अ टीचर और मैं एक लीडर हूँ, मैं बच्चों को लीड करती हूँ, मैं कोई समंदर के ऊपर चलती नहीं हूँ, मैं कोई दरियाओं को दो हिस्सों के अंदर तकसीम नहीं कर देती, मेरा सिर्फ एक काम है जो दूसरे टीचर्स के अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर एक ख़ास बात है, वो ये है कि आई लव टीचिंग। तो आज का मैसेज यही है कि हर टीचर को मारवा कॉलेज की तरह बनना है ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के ज़रिए से। देखें, टीचर जो बनता है वो अपने लिए नहीं बनता बल्कि वो स्टूडेंट्स के लिए बनता है। तो सारे टीचर्स जो इस कैमरे की वजह से देख रहे होंगे, जो आगे चल के देखेंगे, जो यहाँ पर बैठे हैं, वो एटलीस्ट इस बात की नीयत कर लें कि हमें टीचिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन बनाना है। थैंक यू वेरी मच।